निर्भया केस को 11 साल बीत चुके हैं और अभी भी पूरे देश को दोषी मुकेश, विनय और अक्षय और पवन की फांसी के बाद गुस्सा अपने चरम पर रहता है। आज ही से करीब 11 साल पहले वो दिन था जब दिल्ली के मुनीरका में निर्भया के साथ दरिंदगी हुई। उस दिन पैरामेडिकल की छात्रा निर्भया अपने एक दोस्त के साथ साकेत स्थित सिलेक्ट सिटी मॉल में लाइफ ऑफ पाई मूवी देखने गई, जिसके बाद घर के लिए उन्होंने ऑटो लिया। शायद दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बुरा लम्हा उनका इंतजार कर रहा है। 16 दिसंबर की उस रात को काफी ठंड थी जब निर्भया और उनके दोस्त ऑटो में सवार थे। उस समय रात करीब 8 बज रहे थे। निर्भया के दोस्त ने एक इंटरव्यू में बताया कि हमने पहले घर के लिए डायरेक्ट ऑटो से जाने का फैसला किया था, लेकिन ऑटो वाला नहीं माना। उन्होंने कहा इतनी दूर तक सवारी नहीं बैठाते, हमारे घर जाने का समय होता है। जिसके बाद हमने ऑटो से कहा कि आप मुनीरका तक ही छोड़ देना भैया, क्योंकि रात काफी होती। ऐसे में हमने फैसला किया कि मुनीरका से घर के लिए दूसरा साधन देख लेंगे। दोनों मुनीरका के बस स्टैंड उतरे। उस समय रात करीब 8:30 बज रहे। निर्भया के दोस्त ने बताया कि जब मैं और निर्भया बस स्टैंड पर उतरे थे तो एक सफेद रंग की बस पहले ही वहां खड़ी थी, जिसमें एक लड़का बार बार कह रहा था चलो कहां जाना है। दोस्त ने बताया कि बस में 6 लोग मौजूद थे और ऐसे दिखावा कर रहे थे जैसे काफी सवारी आने वाली है। एक छोटा लड़का पालम मोड़ और द्वारका के लिए आवाज लगा रहा था। ऐसे में एक लड़का बार बार मेरी दोस्त निर्भया को बोल रहा था दीदी दीदी चलो कहां जाना है, हम छोड़ देंगे। जिसके बाद हम दोनों बस में बैठ गए। किसी ने नहीं सोचा था कि बस की सवारी जानलेवा साबित होगी। जब बस थोड़ी देर आगे चली, जब मुझे शक था कि कुछ सही नहीं चल रहा है, उन्होंने मुझसे किराया मांगा तो मैंने 20 रुपए दे दिए। दोस्त ने बताया है कि जैसी कि बस थोड़ी और आगे चली तो दोषियों ने बस का गेट बंद किया और 3 लोग सीट पर आए और मेरे चेहरे पर घूंसा मारा। जिसके बाद निर्भया ने फोन ट्राई किया, लेकिन दोषियों ने फोन छीन लिया। उन्हें मारने के लिए 3 रॉड का इस्तेमाल किया। कोई सिर पर मार रहा था, कोई पीठ पर तो कोई हाथों पर। जिसके बाद उसके पैरों में रॉड से खूब मारा। जैसे ही निर्भया का दोस्त गिरा, दोषी निर्भया के दोस्त के ऊपर निर्भया को खींचकर पीछे चले गए, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उस समय निर्भया के दोस्त ने कांच तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बस का कांच इतना मजबूत था कि हाथ से नहीं टूट सकता था। इसी दौरान 2 से 3 लोग निर्भया के दोस्त को लगातार मार रहे थे। वहीं पिछली सीट में निर्भया के साथ दोषी इंसानियत की सभी हदों को पार कर रहे। निर्भया के दोस्त ने बताया कि दोषी आपस में बातचीत करते हुए कह रहे थे कि लड़की मर गई है, अब इसे फेंक देते हैं। यहाँ तक कि उनकी मंशा उन दोनों पर बस चढ़ाने की भी, ताकि वो दोनों मर जाएं और किसी को कुछ पता ना चले कि आखिरकार 16 दिसंबर की रात क्या हुआ था। दोषियों ने दोस्त और निर्भया को झाड़ में फेंका, जिसके बाद उन पर बस चढ़ाने की कोशिश भी की, लेकिन निर्भया के दोस्त ने अपने दोस्त को दूसरी ओर मोड़ लिया, जिस वजह से बस ऊपर नहीं चढ़ी। बता दें कि जिस जगह पर दोनों को फेंका गया था वो दक्षिणी दिल्ली के महिपालपुर के नजदीक वसंत विहार इलाका था। निर्भया के दोस्त ने बताया था कि जिस रोड पर हमें फेंका गया था वहां लगातार गाड़ियां, ऑटो वाले आ रहे थे। मैं हाथ हिलाकर मदद मांगने की कोशिश कर रहा था। कुछ गाड़ियां आई भी, लेकिन वो गाड़ी का शीशा नीचे करते थे, हमें देखते और चले जाते। ऐसे में एक बाइक वाले ने हमें देखा और उसने सबसे पहले अपने ऑफिस में कॉल किया, जिसके बाद वहां से गाड़ी आई और पुलिस भी आई। फिर हमें हॉस्पिटल ले जाया गया। इस घटना के बाद देश भर में आंदोलन की आग फैल गई। पूरा देश बलात्कारियों के लिए मृत्यु दंड की मांग करने लगा। हालांकि इससे पहले ऐसी घटना किसी ने न देखी थी न सुनी थी। संसद में इसे लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस बीच पीड़ित लड़की की हालत नाजुक होती जा रही थी। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। सड़कों और सोशल मीडिया से उठी आवाज संसद के रास्ते सड़कों पर पहले से ही कहीं अधिक बुलंद होती नजर आ रही थी। दिल्ली के साथ साथ देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा था कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो पीड़ित लड़की को देखने जा सके। हालांकि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सफदरजंग अस्पताल जाकर पीड़ित लड़की का हालचाल जाना था। निर्भया की हालत संभल नहीं रही थी, लिहाजा उसे सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 29 दिसंबर को निर्भया ने रात के करीब 2:15 बजे दम तोड़ दिया। मामला कोर्ट में चल रहा था। पुलिस ने मामले में 80 लोगों को गवाह बनाया था। सुनवाई हो रही थी, मगर इसी बीच 11 मार्च 2013 को एक खबर आई कि एक आरोपी बस चालक राम सिंह ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली। हालांकि राम सिंह के परिवार वालों और उसके वकील का मानना था कि जेल में उसकी हत्या की गई। बता दें कि 18 दिसंबर 2012 को घटना के 2 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने 6 में से 4 आरोपी राम सिंह, मुकेश, विनय और पवन गुप्ता को गिरफ्तार किया। वहीं
21 दिसंबर 2012 को दिल्ली पुलिस ने 5वां आरोपी जो नाबालिग था उसे दिल्ली से और छठे आरोपी अक्षय ठाकुर को बिहार से गिरफ्तार किया। हालांकि इसके बाद नाबालिग शख्स को छोड़कर सभी को फांसी की सजा दी गई और निर्भया के हत्यारों को सूली पर चढ़ा दिया गया। नाबालिग जो था, जो आरोपी नाबालिग, वो अभी भी गुमनाम जिंदगी बिता रहा है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।